नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी भी नई चीज़ को शुरू करने में लगने वाले डर के बारे में। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, कोई भी नई चीज़ आप शुरू करने जा रहे हो, कोई भी नया काम आप पहली बार कर रहे हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग करना है या पहली बार इंटरव्यू फेस करना है या किसी अनजान आदमी से बात करनी है, अगर आपको अनजान लोगों से बात करने की आदत नहीं है, या पहली बार आप किसी लड़की या लड़के से बात करने जा रहे हैं, या आप जॉब छोड़ करके बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी नया काम आप करना चाहते हैं या करने के बारे में सोचते हैं तो डर लगता है। और डर सबको लगता है, कितना भी फन्ने खां कोई क्यों ना हो, डर नया काम करने में सबको लगता है। अच्छा, डर के बारे में अगर हम बायोलॉजिकली समझें तो डर बेसिकली केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी खतरा सेंस करने पर रिलीज करती है। बेसिकली सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, जहाँ पे हमारी बॉडी को लगता है कि हाँ भाई ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वहाँ से वो डर का सिग्नल रिलीज करती है और हमारी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है। अब ये समझते हैं कि ये डर का सिग्नल रिलीज कब होता है, या जिसको हम खतरा कह रहे हैं या कुछ गड़बड़ वाली चीज़ कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है। फिर से चलते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। मान लीजिए कि आप एक आदिमानव हैं, आज से करीब 1.5-2 लाख साल पहले के, और अपना कबीले में, ट्राइब में रहते हैं, और आपके साथ में आपका एक दोस्त भी है। अब आप तो थोड़े केयरफुल टाइप के हैं, लेकिन आपका दोस्त बड़ा एडवेंचरस टाइप का है। तो आप लोग अपना वहाँ रहते हैं, नदी किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं, फल खाते हैं, छोटे मोटे जानवर का शिकार करते हैं और बाकी मस्ती से दिन काट रहे हैं। एक दिन आप और आपका दोस्त जंगल में टहल रहे थे और आपके दोस्त को कहीं से एक नया प्रकार का लाल फल दिखाई दिया। अब वो तो बड़ा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा कि यार ये क्या चीज़ है। आप क्योंकि केयरफुल टाइप के हैं, आप कहते हैं कि यार ये कुछ नए तरह की चीज़ है, इससे दूर ही रहते हैं, चल आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपका दोस्त बहुत एडवेंचरस टाइप का, उसने कहा नहीं यार ये तो देखने में रसीला जूसी टाइप का मालूम हो रहा है, इसको खा के देखते हैं। और उसने उस फल को मुंह में डाला। मुंह में डालते ही उसको चक्कर आने लगे, वो धड़ाम से नीचे गिर गया, शरीर उसका हिलने लग गया, मुंह से झाग निकलने लग गए और थोड़ी देर में वो मर गया। हुआ क्या, एडवेंचरस टाइप का जो जीव था वो तो मारा गया। हाँ, कबीले की नॉलेज में ये इंक्रीज जरूर हो गया कि भैया ये वाला लाल फल नहीं खाना है। लेकिन जो एडवेंचरस था, जो नई चीजें ट्राई कर रहा था, वो आदमी तो मारा गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि इस बार आप और आपका वो एडवेंचरस दोस्त जंगल में टहल रहे हैं। अब आपको अपने कबीले के आसपास के कुछ एरियाज तो पता है भाई, जहाँ पे आप लोग जाया करते हैं, कबीले के लोग जाते हैं, आपको पता है वो फेमिलियर एरियाज हैं। अब मान लीजिए कि किसी अनफेमिलियर एरिया की तरफ आप लोग बढ़ चले, तो आप कहते हैं कि यार नहीं जाते हैं उधर, पता नहीं क्या चीज़ है, बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, पीछे लौट चलते हैं। आपका दोस्त एडवेंचरस टाइप का बोलता नहीं यार मैं तो जाकर के देख के आऊँगा, क्या पता वहाँ फलों के नए पेड़ मिल जाएं या मछली पकड़ने की अच्छी जगह मिल जाए। आप वहीं रुके रहते हैं, आपका दोस्त आगे चला जाता है। मान लीजिए वहाँ उसे लकड़बग्घों का झुंड मिल गया जो उसको मार के खा गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एडवेंचरस दोस्त सोच रहा था कि वहाँ पे फलों के अच्छे पेड़ मिलेंगे या मछली पकड़ने की अच्छी जगह मिलेगी, वैसा हो जाए। अब मान लीजिए वैसा हो गया। वैसा हो गया तो आप भी वहाँ चले गए, कबीले के और लोग भी आने जाने लग गए, वो एरिया फेमिलियर एरिया में आ गया। लेकिन आपका दोस्त तो एडवेंचरस टाइप का है, खुराफाती है। अब जब वो नया एरिया फेमिलियर एरिया में जुड़ गया, उसके बाद भी उसको अनफेमिलियर एरिया में जाने का शौक रहेगा। अब की बार जिस अनफेमिलियर एरिया में वो गया, वहां मारा गया। यानी अगर हम इस चीज को देखें तो बेसिकली जो लोग या जो जानवर नई नई चीजें ट्राई करते थे, वो किसी ना किसी स्टेज पे मारे जाते थे। और जो लोग सरवाइव किए वो लोग थे जो फेमिलियर चीजों में ही लिमिटेड रहते थे, नई चीजें आसानी से ट्राई नहीं करते थे। ऑब्वियसली पे ऑफ इस तरह के हैं कि अगर आपका गैम्बल हिट कर गया तो आपको और आपके कबीले को एक नया फलों का बगीचा मिल जाएगा। लेकिन डाउन साइड ये है कि आप मारे भी जा सकते हैं। अब ऑब्वियसली सर्वाइवल फोकस्ड ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पूर्वज थे और हम भी हैं, वो ये गैम्बल नहीं खेलना चाहेगा, क्योंकि डाउन साइड बहुत ज़्यादा। डाउन साइड का मतलब मौत है, मारा जाएगा। अच्छा, जिन लोगों ने ये वाले गैम्बल खेले, हो सकता है एक बार आपको फलों का नया बगीचा मिल जाए, हो सकता है एक बार आपको नए प्रकार के फल डिस्कवर कर लें, किसी ना किसी स्टेज पे तो मारे जाएंगे। तो अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें
तो हम बेसिकली संतानें हैं उन लोगों की जो बड़े कंजर्वेटिव थे, जो हमेशा फेमिलियर पे टिके रहते थे, नई चीज को आसानी से ट्राई नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि नई चीज या अनफेमिलियर का मतलब खतरा है भाई, डाउनसाइड मौत भी हो सकती है। एक छोटा सा कीड़ा आपको जहरीला वाला काट लेगा तो आप मारे जाएंगे। तो ऑब्वियसली हर नई चीज से डरना आदिमानव के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी था। और वो हमारे पूर्वजों वाली ट्रेनिंग या प्रोग्रामिंग या हार्ड वायरिंग आज भी काम करती है। आज भी हम नई चीज को खतरे की तरह ही देखते हैं। कोई भी अनफेमिलियर चीज है तो हमारे दिमाग को वही सर्किट ट्रिगर हो जाता है कि यार अनफेमिलियर मतलब खतरा, और खतरे से अवॉइड करो, खतरे से बच के निकल जाओ, यहाँ से दूर चले जाते हैं, इस चीज में हाथ नहीं डालते हैं, वही चीज काम करती है। अब भले ही आज की तारीख में जो अनफेमिलियर एक्टिविटीज होती हैं जिनसे हम अटक जाते हैं, वो किस तरह की होती हैं? भाई पब्लिक स्पीकिंग करना। अब पब्लिक स्पीकिंग में डाउनसाइड ये नहीं है कि आप मर जाएंगे, लेकिन रेस्पॉन्स वही अनफेमिलियर चीज वाला ट्रिगर होता है। इसी तरीके से किसी अनजान व्यक्ति से सड़क पे अगर आप हाय हेलो कर लेंगे तो ऐसा नहीं कि आप मर जाएंगे, डाउनसाइड ये नहीं है। या किसी लड़के या लड़की से बात करेंगे, डाउनसाइड ये नहीं है कि आप मर जाएंगे। या बिजनेस शुरू करेंगे, डाउनसाइड नहीं है कि आप मर जाएंगे। लेकिन आपके दिमाग का जो रेस्पॉन्स है वही प्राइमल वाला होता है कि कोई भी नई चीज है तो उससे बचो, क्योंकि नई चीज का मतलब खतरा है। वो इतनी आसानी से आप उसके खतरे को असेस तो कर नहीं सकते क्योंकि वो नई है। अच्छा, जब आप असेस नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली सेंसिबल ये हो जाता है, कंजर्वेटिव खेलिए, हर नई चीज को खतरा मानो और इससे दूर कट लो। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका तो आप ये कहें कि भाई मुझे तो बनना है सुपर ह्यूमन, ऐसा आदमी बनना है जिसके अंदर से नए काम करने का डर बिल्कुल निकल गया है और मैं किसी भी नए काम से को करने में डरूंगा नहीं। ये ट्रेनिंग अपने आप को दे पाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारा बेसिक नेचर है कि किसी भी नई चीज से हम पीछे हटते हैं। वो खतरे की घंटी बजा देता है हमारे दिमाग में और वो सर्वाइवल रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस बेसिक वायरिंग को चेंज कर दें तो बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो किसी एक फील्ड में बहुत तगड़े माहिर होते हैं, वो भी जब नए फील्ड में जाते हैं तो काफ़ी ट्रेपिडेशन होता है, काफ़ी हिचकिचाहट होती है, काफ़ी घबराहट होती है, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये हो सकता है कि मैं एक्टिविटी बाय एक्टिविटी इसको सॉल्व करूँ कि भाई अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, अब मेरा बेसिक नेचर तो ये है कि किसी भी नए काम से मुझे डर लगेगा। पब्लिक स्पीकिंग नया काम है, मुझे ऑब्वियसली उससे डर लगता है। कैसे सॉल्व किया जाए? ऐसे सॉल्व किया जाए कि पब्लिक स्पीकिंग को नए काम की जगह पुराना काम बना दिया जाए। वो आप कैसे कर सकते हैं? आप पब्लिक स्पीकिंग करिए, डर के बावजूद करिए, छोटे स्केल पे लो रिस्क टाइप की सिचुएशंस में करिए, बेबी स्टेप्स में आगे बढ़िए। बेसिक कि मैं 2 दोस्तों के बीच में बोल रहा हूँ, 3 दोस्तों के बीच में बोल रहा हूँ, फिर 4-5 के बीच में बोलना शुरू किया। तो बेसिकली जब तक मैं ऐसी स्टेज पे पहुंचा कि मैं 10-15 लोगों के बीच में बोल रहा हूं, तब तक वो एक्टिविटी मेरे लिए नई एक्टिविटी नहीं रहेगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप को मान लीजिए कि स्कूल की असेंबली को या ऑफिस के पूरे ग्रुप को एड्रेस करना है। आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग नई एक्टिविटी है, आपको डर लग रहा है, फिर भी आप कॉन्शियसली अपने आप को समझा के एड्रेस करें। आप अपने आप को समझाएं कि यार मरूंगा नहीं, ये मेरा बेसिक प्राइमल रेस्पॉन्स है जो ट्रिगर हो रहा है, बट यहाँ पे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कोई खास खतरा नहीं है, चलो कर लेते हैं। वैसा अगर आप 3-4 बार कर लेंगे तो भी आपके लिए वो एक्टिविटी उतनी नई नहीं रह जाएगी, पुरानी हो जाएगी, आपका डर लगना काफी कम हो जाएगा। यानी एक्टिविटी बाय एक्टिविटी आप इस डर को कॉन्कर कर सकते हैं। और आप कॉन्कर करेंगे कैसे? आप उस नई एक्टिविटी को पुरानी एक्टिविटी बना देंगे। ध्यान रखिए कि नए काम करने में आपको डर फिर भी लगेगा। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारे काम मैं कर लेता हूँ, बहुत सारे काम मैं कर सकता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग मैं कर लेता हूँ, रोड पे अगर 3 लोगों से मुझे लड़ाई करनी पड़े वो मैं कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो काम मेरे लिए आज भी नए हैं उनको करने में मुझे डर लगता है, मुझे हेजिटेशन होता है। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये मेरा बेसिक एनिमल नेचर है और ये ट्रिगर होगा ही होगा। अब ऑब्वियसली अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो मेरे लिए करना ज़रूरी है और वो मेरे न्यू एक्टिविटी वाले सेट में लाई करती है
और लेकिन मैं उसको करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे लिए तरीका यही है कि मैं उस एक्टिविटी को न्यू एक्टिविटी से ओल्ड एक्टिविटी वाले सेट में ले आऊँ। और ओल्ड एक्टिविटी वाले सेट में लाने के दो तरीके तो ये अभी हमने डिस्कस किए। पहला तरीका तो ये है कि आप लो रिस्क सिचुएशंस में धीरे धीरे बेबी स्टेप करते हुए जाइए, और जब तक आप एक सफिशिएंट साइज पर पहुंचेंगे तब तक वो एक्टिविटी आपके लिए ओल्ड हो चुकी होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप डर के बावजूद उसको 2-3 बार करिए, और फिर धीरे धीरे आपके दिमाग को भी समझ में आने लगेगा कि हाँ यार, मैं मरा नहीं। वो एक्टिविटी क्योंकि आप 3-4 बार कर चुके हैं, वो आपके लिए ओल्ड होने लगेगी। धीरे धीरे वो एक्टिविटी न्यू एक्टिविटी से ओल्ड एक्टिविटी के सेट में आ जाएगी। लेकिन नई एक्टिविटी से डर आपको फिर भी लगेगा, यानी नए काम को करने में लगने वाला डर हमारे बेसिक एनिमल नेचर का हिस्सा है, जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। हाँ, हम इसको एक्टिविटी बाय एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक्टिविटी है जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, या स्ट्रेंजर्स से बात करना है, या ऑपोजिट जेंडर के लोगों से बात करना है, या पब्लिक में एक्सरसाइज करना है, या कुछ भी है जिसमें आप हेजिटेशन फील करते हैं, या डांस करना है फॉर एग्जांपल जिसमें आप हेजिटेशन फील करते हैं, या जो आप डर की वजह से नहीं कर पाते, तो उसको करने का तरीका यही है कि आप उसको किसी तरह अनफेमिलियर एक्टिविटी से फेमिलियर एक्टिविटी में लेकर के आइए। ये दो तरीके हैं, हो सकता है आप अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कोई और तीसरा तरीका सोच सकें। ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कई सिचुएशंस में जहां पे इनमें से कोई तरीका आपके लिए अवेलेबल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस शुरू करना है, तो ऑब्वियसली आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं बार बार बिजनेस शुरू करता रहूंगा। अगर वहां पर यही अप्रोच काम करेगी कि यार डर के बावजूद शुरू कर देते हैं, कूद जाते हैं, मरूंगा मैं नहीं, और ऑब्वियसली जो रैशनल डिसीजंस आपको लेने चाहिए, जो सेफ्टी नेट बनाने चाहिए, जो प्लानिंग करनी चाहिए, वो आप करते हैं और आप कूद जाते हैं, डर के बावजूद काम कर लेते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है बेबी स्टेप्स में वहां तक पहुंचते हैं। तीसरे और भी कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई तरीका अवेलेबल ना हो आपको उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी नई चीजों को करने में लगने वाले डर की, और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस चीज की। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।